साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विसेज और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा कर दी गई। नोबेल पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में मिलता है। चिकित्सा, अर्थशास्त्र, रसायन शास्त्र, भौतिकी, साहित्य और शांति। आज मुख्यतः हम नोबेल के शांति पुरस्कार की चर्चा करेंगे। बड़े कयास लगाए जा रहे थे कि नोबेल का शांति पुरस्कार की दावेदारी अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भी है। संभावना भी कई जगह से व्यक्त की गई। कुछ देशों के द्वारा उनका नॉमिनेशन भी भेजा गया। लेकिन इस बार का नोबेल शांति पुरस्कार एक ऐसी महिला को, जिसने अपनी आवाज से तानाशाही को चुनौती दी और पूरी दुनिया को दिखाया कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा हथियार है साहस। आज हम बात कर रहे हैं मारिया कोरिना मचाडो की। मारिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला की महिला हैं, जिन्हें कि नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया है। मारिया वेनेजुएला की ऐसी महिला नेता है जिन्होंने बिना डर, बिना हिंसा, शांति से लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी। हम चर्चा करेंगे उनके शुरुआती जीवन का, राजनीति में उनका प्रवेश का, उनके संघर्ष का, उनके खतरों का और उनके संदेश का। उनका शुरुआती जीवन। मारिया का जन्म 7 अक्टूबर 1967 को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने अपने देश की गरीबी, भ्रष्टाचार और असमानता को देखा। वह इंजीनियरिंग की पढ़ाई उद्योग के क्षेत्र में किया। वो इंडस्ट्रियल इंजीनियर हैं। लेकिन उन्हें हमेशा लगता था कि अगर देश में न्याय और आजादी नहीं होगी तो विकास अधूरा होगा। इसके लिए उन्होंने राजनीति में प्रवेश किया, संघर्ष की लड़ाई लड़ी, लोकतंत्र के अधिकारों की रक्षा की लड़ाई लड़ी, मानव अधिकारों की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी और राजनीति में प्रवेश किया 2002 में। और 2012 में उन्होंने एक पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम था बेनेटी वेनेजुएला। यह पार्टी किसी धर्म, जाति या वर्ग के लिए नहीं, बल्कि सभी नागरिकों की आजादी और अधिकारों के लिए थी। उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने कहा था, हम डरेंगे नहीं, क्योंकि डर तानाशाही का हथियार है। संघर्ष किया और उन्हें कई प्रकार के खतरों का भी सामना करना पड़ा। मचाडो को कई बार गिरफ्तार करने की धमकी दी गई और उनके कार्यालय में छापे मारे गए और उनके समर्थकों को जेल में डाल दिया गया। फिर भी उन्होंने कहा कि अगर आज हम चुप रहे तो कल बोलने की आजादी भी नहीं बचेगी। 2024 के राष्ट्रपति के चुनाव में जब उन्होंने जनता से उन्हें अपार समर्थन पाया तो सरकार ने उन्हें चुनाव लड़ने की अयोग्य घोषित कर दिया। फिर उन्होंने गुप्त रूप से आंदोलन को जारी रखा और वे जनता के बीच छुप छुप कर जाती और कहती कि यह लड़ाई किसी एक महिला की नहीं है, यह लड़ाई वेनेजुएला की आत्मा की है। वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका का, लैटिन अमेरिका का एक देश है और उन्होंने ये संघर्ष किया और इस संघर्ष में उन्होंने लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष किया। तानाशाही के खिलाफ हथियार उठाए, शांति के हथियार, साहस के हथियार, हिम्मत के हथियार, बहादुरी के हथियार। इस प्रकार उन्हें 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार की दावेदारी हुई और यह पुरस्कार उन्होंने प्राप्त भी किया। 10 अक्टूबर 2025 को नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में इसकी घोषणा की गई। हम यहाँ स्पष्ट कर दें कि और जो भी नोबेल पुरस्कार मिलते हैं वे स्वीडिश अकेडमी, स्वीडन के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन नोबेल का जो शांति पुरस्कार है वह नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी वसीयत में कहा था कि शांति का पुरस्कार नॉर्वे की संसद के द्वारा दिया जाएगा। अतः वहां की संसद की एक कमेटी है, उनके द्वारा ये जो नॉमिनेशन प्राप्त होते हैं और उनका चयन किया जाता है। मचाडो का ने ये पुरस्कार, नोबेल का शांति पुरस्कार पाया और नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद मचाडो ने कहा, यह पुरस्कार मेरा नहीं है, मेरे देश के हर नागरिक का है और अब भी लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम बिना हिंसा के जीतेंगे, क्योंकि सच्ची ताकत बंदूक में नहीं बल्कि सच्चाई में होती है। मारिया
कोरिना मचाडो ने साबित किया है कि अगर इरादा मजबूत हो तो आवाज दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि लोकतंत्र, साहस और शांति यही तीन दीपक हैं जो अंधकार को मिटा सकते हैं। साथियों, आज 11 अक्टूबर है और अंतरराष्ट्रीय बालिका दिवस भी है। और ये वही बालिका है मारिया, जिन्होंने बचपन से संघर्ष करके अपना एक मुकाम बनाया और नोबेल का शांति पुरस्कार पाया। दुनिया में कई जगह जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है, भेदभाव होता है, लैंगिक असमानता होता है, उन सबके बीच भी उन्होंने अपनी हिम्मत और बहादुरी से संघर्ष करते हुए नोबेल पुरस्कार की विजेता बनी। यह उन समस्त महिलाओं के लिए, बालिकाओं के लिए एक संदेश है कि निडर होकर के अपना काम करें, साहस, शक्ति, हिम्मत और बहादुरी दिखाएं और अपने मुकाम को प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।